कल्पना कीजिए एक ऐसे कवि की जिसके गीत आज भी मिथिला के क्षेत्र में गूंजते हैं। एक ऐसे साहित्यकार जिसकी रचनाएं नेपाल से लेकर बंगाल तक लोगों के जुबान पर हैं। एक ऐसा भक्त जिसके प्रेम में स्वयं भगवान शिव उगना बनकर उनके घर पर सेवा करने लगे। और एक ऐसा विद्वान जिसने संस्कृत की ऊंचाइयां और लोक भाषा की मिठास को एक सूत्र में पिरो दिया। यह कहानी है महाकवि विद्यापति की, एक ऐसे कवि जिन्हें मैथिली साहित्य का सूर्य कहा जाता है। विद्यापति युग संधि पर खड़े एक क्रांति दृष्टा थे, जिनकी लेखनी से श्रृंगार और भक्ति की वह त्रिवेणी बही जिसने सदियों से जनमानस को रसाबोर कर रखा है। महाकवि विद्यापति का साहित्यिक अवदान भारतीय वाङ्मय का वो अनमोल पारस है जिसने लोक भाषा को छूकर देववाणी जैसी प्रतिष्ठा दिला दी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube मंच प्रशांत GS स्टडी टिप्स पर। 14वीं शताब्दी का वह संधिकाल जब आर्यावर्त राजनीतिक अस्थिरता और सांस्कृतिक संक्रमण के दौर से गुजर रहा था, तब मिथिला के पावन और बौद्धिक उर्वरा भूमि पर एक शब्द शिल्पी का अभ्युदय हुआ। वे थे रसराज के साक्षात विग्रह, मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, महाकवि विद्यापति। 14वीं शताब्दी के राजनीतिक अस्थिरता के बीच जो मिथिला था वह ज्ञान, दर्शन, न्यायशास्त्र और संस्कृत का एक महान केंद्र बनी हुई थी। विद्वानों के अनुसार विद्यापति का जन्म 1350 से 1352 ईस्वी के बीच माना जाता है। इनका जन्म वर्तमान बिहार के मधुबनी जिले के विस्फी नामक ग्राम में हुआ था। आज भी विस्फी मिथिला के सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रसिद्ध है। विद्यापति का जो नाम है उसका अर्थ होता है ज्ञान का स्वामी। इनका जन्म एक प्रतिष्ठित मैथिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता का नाम गणपति ठाकुर था। गणपति ठाकुर उस समय मिथिला के अत्यंत विद्वान व्यक्तियों में गिने जाते थे। गणपति ठाकुर राजदरबार से जुड़े थे और संस्कृत के विद्वान थे। वे तिरहुत के शासक राजा गणेश्वर के दरबार में थे। घर में वेद, पुराण, शास्त्र और साहित्य की चर्चा होती थी। इसी वातावरण का प्रभाव बालक विद्यापति पर पड़ा। शैशव काल से ही विद्यापति के कानों में वेद मंत्रों की ऋचाएं और उपनिषदों के गंभीर सूत्र गूंजते रहे। इसी शास्त्रीय वातावरण ने उनके भीतर उस मेघा को प्रज्वलित किया जिसने आगे चलकर भारतीय साहित्य को नई दिशा दी। विद्यापति का जो युग था वह भाषाओं का संधिकाल का युग था। एक और देववाणी संस्कृत भाषा थी जो राज्याश्रय और विद्वानों की शास्त्रीय चर्चाओं तक सीमित होकर जनमानस से दूर हो चुकी थी। दूसरी ओर अपभ्रंश का प्रवर्ती रूप अवहट था जो लोक और शास्त्र के बीच में झूल रहा था। इस विद्यापति ने भाषा के इस गतिरोध को अपनी युग दृष्टि से पहचाना। वे जानते थे कि जन जन के हृदय की धड़कन केवल लोक भाषा में ही स्पंदित हो सकती है। उन्होंने संस्कृत में पुरुष परीक्षा, लिखनावली और भू परिक्रमा जैसे प्रौढ़ ग्रंथों की रचना की, तो वहीं कीर्तिलता और कीर्ति पताका में अवहट का वो ओज प्रदान किया जो युद्धों के सजीव सन्नाटे को खींच देता है। किंतु उनका चरमोत्कर्ष अभी बाकी था जो लोक भाषा मैथिली के कोख में पल रहा था। विद्यापति केवल एकांत या कमराओं में रहने वाले साधक नहीं थे, वे दरबारी संस्कृति के जीवंत अंग भी थे। मिथिला के ओहिनवारा राजवंश के प्रतापी राजा शिव सिंह के साथ उनका गहरा संबंध था। राजा शिव सिंह ने उन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि प्रदान की थी। विद्यापति केवल कविताएं नहीं लिखते थे, वे राजनीति की गहरी समझ भी रखते थे। उनकी संस्कृत रचनाओं में शासन व्यवस्था, राजनीतिक सिद्धांत और सामाजिक संरचनाओं का भी वर्णन मिलता है। महाकवि विद्यापति का जो सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो मैथिली में रचित पदावली के रूप में मानी जाती है। उनके जो पद हैं वो मुख्यतः राधा कृष्ण, प्रेम, विरह, भक्ति, मानवीय संवेदनाओं पर आधारित है। उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम को जिस मधुरता और कोमलता से चित्रित किया है वह अद्वितीय और अनुपम है। पदों में विरहणी राधा की व्याकुलता बोलती है, उनका हृदय कृष्ण वियोग में तड़पता है। जैसे उन पदों में लिखा गया है कि सखी है हमर दुखक नहीं और ई भर बादर माँ भादर सूनी मंदिर मोर। अर्थात राधा अपनी सखी से कह रही है कि मेरे दुख का कोई अंत नहीं है। भादों का महीना है, चारों ओर बादल छाए हैं, लेकिन कृष्ण के बिना मेरा घर सूना है।
वहीं विद्यापति का दूसरा स्वरूप एक महान भक्त का है। उनकी भक्ति में दार्शनिक जटिलता नहीं बल्कि हृदय की सरलता है। उन्होंने शिव की स्तुति की, उन्होंने गंगा की महिमा गाई, उन्होंने देवी की आराधना की। लोक मान्यता है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव उनके उगना नामक सेवक बनकर उनके यहाँ उनके घर में रहने लगे। मैथिली भाषा में रची गई पदावली उनके कीर्ति का आधार स्तंभ है। विभिन्न विद्वानों ने पदावली को आधार मानते हुए श्रृंगार, भक्त और रहस्यवादी जैसी श्रेणियों में विद्यापति को श्रेणीबद्ध करने का प्रयास किया। इनमें बाबू ब्रजनंदन सहाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास ने इन्हें भक्त कवि माना, जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र इनको रहस्यवादी कवि मानते हैं। वहीं पर हरप्रसाद शास्त्री, आचार्य शुक्ल, सुभद्र झा, रामवृक्ष बेनीपुरी इन्हें श्रृंगारी कवि मानते हैं। विद्यापति के हृदय में भगवान शिव के प्रति विशेष श्रद्धा थी। वे शिव को केवल एक देवता नहीं मानते बल्कि अपने आराध्य, अपने रक्षक और अपने जीवन का आधार के रूप में देखते थे। विद्यापति ने नचारी और महेशवाणी के रूप में शिव भक्ति की वह अविरल धारा बहाई जो आज भी मिथिला के हर घर में सुबह शाम गूंजती है। इनके पद इतने निश्चल और आर्त थे कि वे कैलाश पर बैठे महादेव के आसन को डगमगा गए। विद्यापति की शिव भक्ति का सबसे प्रसिद्ध प्रमाण है उगना की कथा। लोक कथाओं के अनुसार भगवान शिव विद्यापति की भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किया और उगना नाम से विद्यापति के यहाँ सेवक बनकर रहने लगे। विद्यापति उगना को अपना सेवक समझते थे, लेकिन वास्तव में तो वे स्वयं महादेव थे। कथा है कि एक दिन विद्यापति राजा के दरबार जा रहे थे। जेठ माह की भीषण गर्मी के कारण रास्ते में जंगल के बीच विद्यापति प्यास से व्याकुल हो उठे। उन्होंने उगना से पानी लाने को कहा। आसपास पानी का कोई स्रोत ना पाकर उगना कुछ दूरी जाकर अपना जटा खोले और एक लोटा गंगा जल भर लाए। जब विद्यापति ने वो जल पिया तो उन्हें उसमें दिव्य गंगा जल का स्वाद मिला। वन में गंगा जल पाकर उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने उगना से इस बारे में पूछा, लेकिन उगना टालने का प्रयास किया। लेकिन विद्यापति के जिद के कारण विवश होकर भगवान शिव को अपने वास्तविक रूप में आना पड़ा। भगवान शिव ने विद्यापति के सामने एक शर्त रखी। वे उगना के रूप में उनके साथ तो बने रहेंगे, लेकिन जिस दिन विद्यापति उनका ये रहस्य किसी के सामने खोलेंगे तो उसी क्षण वे अंतर्ध्यान हो जाएंगे। विद्यापति ने यह शर्त सहर्ष स्वीकार कर ली। कथा है कि एक दिन विद्यापति की पत्नी सुशीला ने उगना को कोई काम दिया जिसे करने में उगना से भूल हो गई। क्रोधित होकर सुशीला चूल्हे की जलती हुई लकड़ी उठाकर उगना को पीटने के लिए दौड़ी। अपनी आंखों के सामने सृष्टि के स्वामी भगवान शिव का अपमान विद्यापति सहन नहीं कर पाए और विद्यापति पत्नी सुशीला पर चिल्ला उठे, ये तुम क्या कर रही हो? ये तो साक्षात शिव हैं। विद्यापति के मुख से यह शब्द निकलते ही शिव अपनी शर्त के अनुसार तुरंत वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव के अंतर्ध्यान होने के बाद विद्यापति जंगलों में, वनों में, पागलों की तरह खेतों में इधर उधर उगना उगना कहकर भटकने लगे। भक्त की यह व्याकुलता देख शिव पुनः प्रकट हुए और बोले कि वह प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे साथ तो मैं नहीं रह सकता, लेकिन उस क्षेत्र में हमेशा उगना महादेव जो एक शिवलिंग के रूप में वे निवास करेंगे। यह कथा केवल एक चमत्कार नहीं बल्कि भक्त और भगवान के बीच प्रेम और समर्पण का अद्भुत संबंध का प्रतीक है। जीवन के अंतिम पड़ाव में जब विद्यापति को आभास हुआ कि उनका अंत समय निकट है तो उन्होंने पवित्र गंगा के किनारे अपने प्राण त्यागने की इच्छा जताई। वे अपने कुछ प्रियजनों और सेवकों के साथ पालकी में बैठकर अपने जन्म स्थान बिस्फी से गंगा तट की ओर निकल पड़े। उस समय विद्यापति काफ़ी वृद्ध और शारीरिक रूप से अत्यंत कमज़ोर हो चुके थे। लंबी यात्रा के बाद गंगा नदी के मुख्य तट से कुछ मील पहले समस्तीपुर जिले के बाजितपुर नामक स्थान पर वे पूरी तरह थक कर अस्वस्थ हो गए। वे आगे चलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थे। तब विद्यापति
को लगा कि जब वह अब आगे बढ़ने में असमर्थ हैं हो गए हैं तो उन्हें बहुत गहरा दुख हुआ। उन्होंने अत्यंत व्याकुल होकर माँ गंगा से प्रार्थना की कि यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आप अपने भक्त से मिलने यहाँ आइए। लोक मान्यता है कि अपने भक्त की यह पुकार सुनकर माँ गंगा अपना मार्ग बदल दिया और अपनी एक धारा के रूप में चमत्कारी ढंग से उसी स्थान पर प्रकट हो गई जहाँ विद्यापति लेटे हुए थे। विद्यापति ने गंगा जल को स्पर्श किया, उसमें स्नान किया और अंततः अपने प्राण त्याग दिए। जिस स्थान पर विद्यापति ने अंतिम सांस ली उस स्थान को विद्यापति धाम के नाम से जाना जाता है। यह स्थान बिहार के समस्तीपुर जिले में विद्यापति नगर में स्थित है। संक्षेप में कहें तो विद्यापति सिर्फ एक कवि नहीं है बल्कि मिथिला की आत्मा है। उनकी रचनाओं ने न सिर्फ साहित्य को अमीर बनाया बल्कि भक्ति को एक नया आयाम दिया। समस्तीपुर का विद्यापति धाम आज भी उनकी पवित्र मृत्यु और माँ गंगा के साथ उस चमत्कार की गवाही देता है। दोस्तों, इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय मिथिला, जय बिहार।